और सठ गाथा आखिर का भाव है। देखो उसी प्रकार क्या है छठी लिटी है आखिर की। पहले क्या कहा, दृष्टांत दिया कि कोई प्राणी सांकल से बंधा हो उसको छूटा कहना वो वाजिब है, पर जो बंधाए नहीं उसको छूटा कहना गैर वाजिब है। समझ में आया? दृष्टांत है सांकल का। सांकल समझते हैं? सांकल सांकल है नहीं है, सांकल यहाँ है, सांकल से हिंदी में है। कोई प्राणी सांकल से बंधा हो तो उसको छूटना कहना वो यथार्थ है, पर जो सांकल से बंधा ही नहीं उसको छूटा कहना वाजिब भी नहीं। ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे उसी तरह यह जीव सुनिश्चय न कर बंधा हुआ नहीं। भगवान आत्मा वस्तु जी स्वभाव चिदानंद है, त्रिकाली द्रव्य भाव स्वभाव भाव है, वो तो कभी बंधा ही नहीं। वस्तु क्या बंध है? समझ में आया? सूक्ष्म अधिकार है। एक समय में चिदानंद भगवान द्रव्य स्वभाव पूर्णानंद का नाथ, एक चीज को बंद कहा न मुक्ति कहा। समझ में आता है? वस्तु स्वभाव जो द्रव्य स्वभाव पर्याय बिना का, पर्याय बिना का ये द्रव्य स्वभाव जो है ये बंधा ही नहीं। मुक्त है तो मुक्त स्वरूप त्रिकाल शक्ति स्वरूप मुक्त स्वरूप ही है। सूक्ष्म बात है भगवान। ये चीज जो दृष्टि का विषय है ये तो कभी बंधा ही नहीं, कभी मुक्ति होती नहीं है। इसका मुक्त कहना ठीक नहीं। हाँ, द्रव्य स्वभाव जो शुद्ध अखंड आनंद प्रभु जो 14-15 गाथा में कहा न, अबद्ध स्पष्ट, ये अबद्ध स्वरूप है। ये तो बंधाई चीज नहीं, वस्तु बंधाई कैसे है? पर्याय में बंधन मुक्ति है। समझ में आया? पर्याय वर्तमान दशा जो व्यवहार नई का विषय है, ये पर्याय में बंधन है, पर्याय में मुक्ति है। समझ में आता है? घनी बात है। अपने को पर्याय से क्या करना पर्याय में करना है, न करना क्या ध्रुव में करना है। मोक्ष मार्ग तो पर्याय है, ये अशुद्ध नहीं का विषय है। ध्यान रखिए, पर्याय है न, मोक्ष मार्ग भी पर्याय है और बंद मार्ग भाव ये भी पर्याय है। तो दो ही अशुद्ध नहीं से है। अशुद्ध का अर्थ पर्याय से है, पर्याय का अर्थ व्यवहार से है। सूक्ष्म है भगवान। वस्तु जो है तो निष्क्रिय परिणमन बिना की चीज है। सूक्ष्म अधिकार है। भगवान आत्मा जो उत्पाद वही की पर्याय से रहित जो ध्रुव है,
वो तो बंधन में नहीं है, मोक्ष में नहीं है। हाँ, समझ में आया? वो कहते हैं देखो, सूझ नहीं कर बंधा हुआ ही नहीं, वस्तु ही बंध है तो वस्तु का अभाव हो जाए। समझ में आया? सूक्ष्म विषय है भाई। सम्यक दर्शन का विषय वो बंधने मुक्त की पर्याय से रहित है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है पंडित जी, परमात्मा प्रकाश, बंशीधर जी, परमात्मा प्रकाश है न? वो तो पंडित जी को कहते हैं, पीछे पंडित है उत्सुक है ना। समझ में आया? और सठ गाथा ऐसी है कि जीव को जन्म नहीं, मरण नहीं, बंध नहीं, मोक्ष नहीं, इसको जिनवर जीव कहते हैं। और सच गाथा जीणु है शब्द। नवी उपजई न मरई, न उत्पाद होता है जिसमें, न व्यय होता है। बंधु मोखू न करई, बंध न करे, मोक्ष न करे। ये योगी, ये संत गुरु कहते हैं, ये शिष्य जोगिया जोगी जीव जिनवर यू भणी, मूल गाथा। जिनवर उसको जीव कहते हैं। कौन जीव? क्या? जो निश्चय आत्मा त्रिकाली वस्तु ते जीव, पर्याय नहीं है। एक व्यवहारो जीव और एक नित्य जीव, दो प्रकार का है। जीव का दो प्रकार, और उत्पाद वही पर्याय वाला को व्यवहार जीव कहते हैं। एक जीव पर्याय ने द्रव्य का दो भेद है। पर्याय ने द्रव्य दो भेद है। पर्याय द्रव्य में आती नहीं, वो द्रव्य पर्याय में आता नहीं। सूक्ष्म है भगवान। सर्वज्ञ वितराग जिनवर एम कहते हैं कि उसको हम जीव कहिए, निश्चयी जीव, वास्तविक जीव, એટલે यथार्थ आत्मा, इसको हम कहिए कि जिसको उत्पाद वही नहीं, जन्म मरण नहीं, बंध मोक्ष नहीं। समझ में आया? बंध ने मोक्ष उत्पाद वही तो वही पर्याय दृष्टि में है, पर्याय नई का विषय में है। द्रव्य नई का विषय में ही है नहीं। समझ में आया? जिनवर यूं भणी, अनंत जिनवरो एम कहते हैं कि परमार्थ जीव इसको कहिए जो सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन है पर्याय, पर उसका विषय है ध्रुव द्रव्य। ये द्रव्य जो त्रिकाली ध्रुव है, जिसमें उत्पात वही नहीं, जिसमें बंध मोक्ष नहीं, इसको जिनवर देव परमार्थ भगवान आत्मा उसको कहते हैं। समझ में आया भैया?
हाँ हाँ। पर्याय मंत्र जो पर्याय है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है। चाहे तो मोक्ष हो कि मोक्ष का मार्ग हो, व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार खोटो कई अपेक्षा से, ये तो त्रिकाली ने अपेक्षा है भूतार, अपनी अपेक्षा है तो भूतार्थ है। हाँ 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 हाँ, जीणो विषय છે गाथा जीनी बात है। हाँ हाँ हाँ, सूक्ष्म हाँ हाँ, ઘણું જ લક્ષ્ય રાખીને सुनने लायक चीज है यार। अनंत काल में वो चीज क्या है उसने लक्ष्य में लिया ही नहीं। जी भगवान आत्मा एक समय में जो ध्रुव है, ये ध्रुव में तो उत्पाद ही नहीं, उत्पाद वही तो पर्याय में है। और बंधने मोक्ष भी पर्याय में है। हाँ हाँ, बारी वातों हजी तो लोग बार में व्यवहार करे ने दयादान ने एनाथी मुक्ति, ये तो क्या ही रह गયું प्रभु। यहाँ तो भगवान आत्मा एक समय में सच्चा उत्पाद वही जो है, उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत कितना आते हैं 17 सूत्र 10 लक्ष्मी पर्व में आते हैं। उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत, भगवान आत्मा उत्पाद वही और ध्रुव तीनों मिलकर प्रमाण का विषय है। प्रमाण एक प्रमाण का विषय है और उसका दो भाग पालकर त्रिकाली द्रव्य जो है ये बंध मोक्ष रहित है, ये सम्यक दर्शन का विषय है। और बंध मोक्ष की पर्याय है, ये व्यवहार नहीं का विषय है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? भाग वितराग का बहुत सूक्ष्म अलौकिक बात है। एक ऐसी बात क्या है, वितराग सर्वज्ञ शिवाय आ बात क्या है। सितंबर में है नहीं तो दूसरे में तो कहाँ लाना। हाँ हाँ हाँ, तो सनातन जैन दर्शन उसमें आ कथा है। कथन समझ में आया? इनके क्या कहना है कि जे वस्तु बंध मोक्ष रहित है ध्रुव, उसका आश्रय करने लायक है। पर्याय का भी आश्रय करने लायक नहीं। मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग का भी आश्रय करने लायक नहीं। पंडित जी सूक्ष्म विषय है भैया। एकदम बात गुलाट खाई છે। वस्तु भगवान आत्मा एक समय में ध्रुव का पिंड जो है, ध्रुव स्वरूप है, जिसमें उत्पात वही बंध मोक्ष है नहीं। हाँ 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 हाँ, ये चीज को भगवान परमार्थ आत्मा कहते हैं। बंध मोक्ष की पर्याय को परमार्थ आत्मा नहीं। हाँ हाँ हाँ, बंध मोक्ष तो पर्याय में है। पर्याय में राग की एकता का बंध और राग का अभाव का मोक्ष की पर्याय पर्याय में है। हाँ हाँ हाँ,
समझ में आया? पर्याय में द्रव्य नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं, इतना है तो साथ में। सुनो भैया, भगवान की बात आप तो सूक्ष्म है। पर्याय में द्रव्य आता नहीं। हाँ, ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में सारा द्रव्य का ज्ञान और द्रव्य की श्रद्धा की है। समझ में आया? पर्याय में द्रव्य कैसा है इसकी श्रद्धा की है, द्रव्य नहीं आता। हाँ 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 हाँ। भाई क्यों नहीं? ठीक, अभी तो नहीं आते हैं, दो चार वर्ष से आया नहीं, ये नहीं श्रद्धा ठीक नहीं। हाँ, समझ में आया? हाँ हाँ, प्रभु तुम एक बार सुन तो सही। हाँ हाँ हाँ, तेरी द्रव्य की प्रभुता इतनी है कि जिसमें बंध मोक्षी पर्याय भी नहीं। समझ में आया? और बंध मोक्षी पर्याय जो है, ये पर्याय है तो व्यवहार नहीं का विषय है, अर्थांत अशुद्ध नहीं का विषय है। मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग, भगवान एक बात सुन तो सही, ये मोक्ष का मार्ग जो निश्चय है, द्रव्य के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय, वास्तविक मोक्ष मार्ग जो है, विकल्प जो है मोक्ष मार्ग है ही नहीं। ये वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग खरेखर जो है वो भी पर्याय का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है, दूसरी भाषा कहीं तो अशुद्ध नहीं का विषय है। हाँ 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 हाँ, भाई आई बात है भाई। हाँ, रणलोकना नाथ जिनवर देव सभाમાં इंद्रों ने गणधरों ने बीच में ऐसा फरमाते थे। ये बात है। हाँ हाँ, भगवान तो कितना बड़ा है, कितना तेरा महात्म है, कितनी तेरी ध्रुवता टिकाड़ता है। आहा, उसमें पर्याय का छूते नहीं। ये द्रव्य जो है ये मोक्ष मार्ग की पर्याय निश्चय को छूते नहीं, और मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है ये द्रव्य को छूती नहीं। આવી વાત છે ભગવાન। હા હા હા, અરે અત્યારે તો ગડબડ બધી આ વ્યવહારથી થાય ને એનાથી થાય ને દયા દાન વ્રત ને કરવો ને એનાથી, અરે ભગવાન એ તો બંધ માર્ગ है ને। हाँ हाँ, उससे मोक्ष मार्ग होता है। बंद मार्ग वो अंदर का आश्रय लेते हैं। हाँ हाँ, राग आदि भाव है तो है उसमें, लक्ष्य पर का दिशा पर की है। ये दशा की दिशा पर तरफ है, ये दशा की दिशा पर तरफ है। हाँ हाँ हाँ, और जो मोक्ष मार्ग सच्चा है, ये उसकी दशा की दिशा द्रव्य रूप है। समझ में आया?